हैं और इसकी कन्वर्जन कितनी है। इस तरह अमेज़न ने हमें 3 एसिन दिए होते हैं कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट कौन से ऐसे 3 एसिन हैं जिनको सबसे ज्यादा सेल मिली है। ठीक है, अमेज़न सर्च टर्म के अंदर हमें ये डेटा मिलता है। उसके बाद है आगे रिपीट परचेज बिहेवियर, इसको भी हम मंथली पे कर लेते हैं अरेंज। अब रिपीट परचेज बिहेवियर से हमें इसके पढ़ जाता है वर्ड से पता कि रिपीट परचेज बिहेवियर। अब ये हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है। अब अमेज़न हमें बता रहा है कि हमारी ये प्रोडक्ट है, इसका ये एसिन है, हमें इस मंथ में इसके इतने ऑर्डर्स आए हैं। अब इतने ऑर्डर में से यूनिक कितने कस्टमर हैं और ये हमारे रिपीट बायर कितने हैं। अभी ये 345 में से हमारे 341 जो है वो यूनिक कस्टमर है कि जिन्होंने पहले हमारी कोई प्रोडक्ट बाय नहीं की, और इसका मतलब ये कि 4 कस्टमर ऐसे हैं जो हमारे रिपीट हुए हैं। आगे अमेज़न ने इसका डेटा दिया हुआ है कि टोटल परसेंटेज और टोटल ऑर्डर की हमारी सेल कितनी बनती है, और ये सब कुछ रिपीट परचेज बिहेवियर में हमें ये सारा डेटा गिवन है। क्योंकि ये मेरे पास जो सेलर सेंटर है इसके अंदर इतनी ज्यादा प्रोडक्ट लिस्ट नहीं हुई है, इसलिए इसके अंदर इतना ज्यादा डेटा नहीं है। अगर आपकी प्रोडक्ट है जिसकी इसमें काफी ज्यादा वेरिएशंस हैं, जितनी वेरिएशन है उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे हर वेरिएशन का डेटा आएगा और आपका उतना ज्यादा ब्रॉड होता जाएगा और आपके पास डेटा ज्यादा आएगा। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है मार्केट बास्केट एनालिसिस। मार्केट बास्केट एनालिसिस ऐसी है कि आप एक सुपरमार्केट में जाते हो और आप एक बास्केट लेते हो और उसके अंदर अपना सारा शॉप करके सामान रखते हो, ठीक है। इसको भी हम पहले मंथली कर लेते हैं, डेट रेंज इसकी। अब अमेज़न इसमें हमें ये बता रहा है कि कस्टमर आया है, वो आपके एसिन के ऊपर आया है, उसने आके आपका पेज ओपन कर लिया है। आपका पेज ओपन करने के बाद उसने आपकी प्रोडक्ट लिया है या आगे जाके किसी और की प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। ये हमें बता रहा है जी इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट आया है अमेज़न के ऊपर, हमारे पेज के ऊपर आया, ठीक है। अभी समझ लें ये प्रोडक्ट हमारी, आप सपोज कर लें ये हमारी प्रोडक्ट है और ये हमारे कंपेटिटर की प्रोडक्ट है। आप ये टाइटल से अंदाजा कर सकते हैं और एसेंस से अंदाजा कर सकते हैं कि कोई और प्रोडक्ट है। इसका क्या मतलब है कि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर कोई और आ रहा है, कस्टमर हमारी प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा है, लेकिन हमारी प्रोडक्ट नहीं ले रहा, वो हमारे कंपेटिटर की प्रोडक्ट लेके जा रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर एक तो ये हमें बात पता चल जाएगी, हम देख सकते हैं कि हमारे कंपेटिटर की लेके जा रहा है, तो हम देख सकते हैं वो क्यों लेके जा रहा है। इसमें हम ये बात देख सकते हैं। इसके अलावा अभी अमेज़न की अपडेट आई है तो यहाँ पे एक ऑप्शन कम हो गए, शायद मेरे सर्विस सेंटर में नहीं है। एक और ऑप्शन है आइटम कंपैरिजन एंड अल्टरनेट परचेज बिहेवियर। उसके अंदर अमेज़न हमें ये बता रहा है कि सबसे पहले अगर आप लोगों के पास आई है, सबसे पहले आपके हमारे पेज अमेज़न के ऊपर कस्टमर आया, उसने हमारी प्रोडक्ट सर्च किया, हमारी प्रोडक्ट देखने के बाद उसने कौन सी प्रोडक्ट व्यू की है। अमेज़न इसकी पांच प्रोडक्ट्स देते, 5 ऐसे कि हमारी प्रोडक्ट देखने के बाद कस्टमर ने 5 कौन सी प्रोडक्ट्स व्यू की हैं, ठीक है, हम वो देख सकते हैं। और उसके बाद अल्टरनेट परचेज बिहेवियर में ये बताते हैं अमेज़न कि हमारी प्रोडक्ट देखने के बाद कस्टमर ने परचेज कौन सी की है, वो सेम एज मार्केट बास्केट एनालिसिस है, ठीक है। इसके अंदर अब एक और काम भी, इससे हमें क्या पता चल सकता है, ठीक है। अब समझिए आप एक हमारी प्रोडक्ट है, आप सपोज कर लेते हैं हमारी प्रोडक्ट है पेन, ठीक है। हमने यहाँ पे लिस्ट की हुई है, कस्टमर आते हैं यहाँ से हमारी इसने प्रोडक्ट ली है, पेन परचेज किया, हम यहाँ से देख सकते हैं उसने इसके साथ नोटबुक तो नहीं ली, हम अपनी वैल्यू एडिशन भी इसमें से आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। हमें पता लग जाता है कि बायर बिहेवियर क्या है अमेज़न के ऊपर कस्टमर का। वो आता है अगर हमारी प्रोडक्ट ले रहा है तो इसके साथ वो कौन सी प्रोडक्ट लेना पसंद करता है, या हमारे कंपेटिटर की ले रहा है या हमारी प्रोडक्ट के अलावा जो उसके अकॉर्डिंग है। समझ लें जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी है, पेन ले रहा है तो साथ आके वो बुक ले रहा है, ये साथ आके वो स्टेशनरी से रिलेटेड और भी चीज ले रहा है, तो हमें इसमें ये चीज भी पता चल जाएगी। उसके बाद आ जाती है डेमोग्राफिक रिपोर्ट। अब डेमोग्राफिक रिपोर्ट के अंदर अमेज़न हमें बता रहा है कि हमारे पास जो ऑडियंस आ रही है उसकी एज क्या है, ज्यादा एज क्या है। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं 45 से 54 एज के लोग इसको ज्यादा परचेज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे सारा डेटा है, उनकी हाउस होल्ड इनकम क्या है। ज्यादातर लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई और कुछ ने दी हुई है, तो उनकी इनकम क्या है, ये डेटा हमें मिल रहा है। उनकी एजुकेशन क्या है, इसी तरह उनका जेंडर क्या है और उनका मैरिटल स्टेटस क्या है। ये डेटा तो हमारे पास आ गया। आप लोगों को भी ये लग रहा है कि ये डेटा हमारे किसी काम का नहीं है, या आप में से कोई बता सकता है कि ये डेटा हमारे किस काम आ सकता है। ठीक है, अमेज़न के अंदर ठीक है। अब इसमें हम अमेज़न के अंदर भी इसको टारगेट कर सकते हैं और इस डेटा को हम एक और चीज के लिए यूज कर सकते हैं। जब हम आउटसाइड अमेज़न टारगेट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या और किसी भी जगह हम टारगेट करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा हमने किस एज के लोगों को टारगेट करना है, उनकी इनकम किस क्लास को टारगेट करना है,
फीमेल को करना है, मेल को करना है, किसको हमने टारगेट करना है, ये हमें यहाँ पे सारा डेटा अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब टारगेट करने का भी एक है Amazon एट्रीब्यूशन बेटा। ठीक है, ये मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं होगा इस वाले अकाउंट के ऊपर, लेकिन मेरे दूसरे अकाउंट पे आया था जो भी मेरे पास नहीं है। उसके अंदर ये कि इससे हम एट्रीब्यूशन लिंक्स जनरेट करते हैं। जिस तरह हम ये जनरेट करेंगे, आप शायद मैंने आप लोगों को आगे भी एट्रीब्यूशन लिंक्स का बताया हुआ है, एक एफिलिएट मार्केटिंग आप लोगों को सारों की शायद इसका नॉलेज हो। ठीक है, तो इसमें से हम जनरेट करेंगे हर प्लेटफॉर्म के लिए। अगर हम कर रहे हैं टिकटॉक टारगेट कर रहे हैं, उसका हम सेपरेट लिंक जनरेट करेंगे। इंस्टा का अलहदा, एफबी का अलहदा, हम जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टारगेट करेंगे उसका हम सेपरेट लिंक जनरेट करेंगे। और ये डेटा हमें वहां पे काम दे सकता है कि हमने किस ऑडियंस को हमने टारगेट करना है। एक ओवरव्यू हो गया आप सारों का कि ये इनमें होता क्या है। अब ये किसको हमने यूज कैसे करना है। अब सपोज कर लें कि अगर हम अपनी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करना चाह रहे हैं, अगर हमारे इंप्रेशन आ रहे हैं, हमारे क्लिक्स बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें सेल्स नहीं आ रही। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा हम एक और काम कर सकते हैं, ये Amazon का यहाँ पे सर्च बार आपको नजर आ रहा है। आप यहाँ पे आके अपनी प्रोडक्ट हम कर लेते हैं, मुबशिर भाई की फेवरेट प्रोडक्ट बेबी टॉवल। हमने बेबी टॉवल प्रोडक्ट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो Amazon हमें मंथली बेस के ऊपर सर्च टर्म दे रहा है कि सबसे ज्यादा सर्च होने वाला कीवर्ड ये है और उसके आगे कौन सबसे ज्यादा सेल्स लेके जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग हमें डेटा आ गया। अब इसमें हम क्या देख सकते हैं, एक तो हम यहाँ से इसको ओपन करते देखते हैं कि ये सबसे ज्यादा एसिन है। पहले 3 एसिन आ गया हमारे पास। हम देखेंगे कि इन एसेंस को सेल क्यों जा रही है। हम इनको हर टैब में सेपरेटली ओपन कर लेंगे, हम इनकी कंप्लीट स्टडी करेंगे, इनकी इमेजेस देखेंगे। क्योंकि जिस टाइम Amazon ने आना है, हमारे पेज के ऊपर आना है, या Amazon आके ये कीवर्ड सर्च करता है, आगे वो आके उसको बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट की कोई डिटेल उसको नजर तो नहीं आ रही होती, वो सिर्फ आके देखता है इमेज या वो टाइटल पढ़ता है। या दूसरी चीज मैटर करती है Amazon की जब अपडेट है, ये आप सारे भी जानते होंगे कि वो रेटिंग और रिव्यूज अब प्रोडक्ट के साथ दिखा रहा है। ठीक है, अब इनमें क्या चीजें मैटर करती हैं, हम इसको खोल के देख लेंगे। मैं खोलूंगा नहीं, काम ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, सपोज करें हमने 3 एसिन खोलनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे ना कि उसकी इमेजेस ऐसी क्या है कि इमेजेस में उसकी ऐसी है क्वालिटी कि सारे कस्टमर जो है इसके पास जा रहे हैं, इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये सारी सेल्स लेके जा रहा है, वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसका टाइटल देखेंगे, उसकी बाकी चीजें देखेंगे कि ये सारी सेल्स क्यों लेके जा रहा है। इसके अलावा जिस तरह हम पीपीसी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन तो हम यहाँ से कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम अब बात करते पीपीसी की, अगर हम पीपीसी करना जा रहे हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं, हमें कीवर्ड आइडियाज यहाँ से आ सकते हैं कि चलो ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो है SFR रैंक, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा कंपेटिटिव होगा, जिसका बढ़ता जाएगा वो लेस कंपेटिटिव होता जाएगा। तो इस तरह हमें ये पता चल जाएगा कि हमने किस कीवर्ड को हम टारगेट कर सकते हैं कि जिसके अंदर कंपटीशन कम है और सेल्स लेके जा रहे हैं डिफरेंट लेंस में, हम उनको टारगेट करके हम अपनी सेल्स वहां से निकाल सकते हैं। पीपीसी के अंदर हमें ये ऐसे काम दे सकता है। ठीक है, इसके अंदर पीपीसी के अलावा ऐसे टारगेट, प्रोडक्ट टारगेटिंग जिसको कहते हैं, हम ऐसे प्रोडक्ट टारगेटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फैक्टर वेरी करते हैं ना कि वही प्रोडक्ट इमेजेस, आपकी प्राइस जो है और उसके अलावा आपकी प्रोडक्ट में ऐसी कोई वैल्यू एडिशन है। सपोज करें आप स्टार्ट के अंदर अगर आप कर लेते हैं, किसी प्रोडक्ट टारगेट कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा सेल्स लेके जा रही है। ठीक है, आपकी ना इमेज ऑप्टिमाइज है, ना आपके प्राइस उससे कम है, ना आपके पास रिव्यूज है, ना आपके पास रेटिंग है, आप किस तरह उसको कंप्लीट कर सकते हो? आप नहीं उसको कर सकते तो फिर तो आपकी ये कॉस्ट ज्यादा होगी फॉर श्योर, आपको क्लिक्स पड़ेंगे, आपको बजट वेस्ट होगा। ठीक है, पीपीसी जिस तरह मुबशिर भाई ने कल हमें लेक्चर दिया था, उन्होंने बताया था कि टेस्टिंग होती है, लेकिन बंदे ने अपने दिमाग से भी तो काम लेना ना कि मैं ऐसी बेवकूफी करूंगा तो मेरा सारा बजट जाया हो जाएगा। अब सपोज कर लें कि हमने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, हमने सब कुछ देख लिया है। अब जिस तरह भी मैं कल कर रहा था, मेरी प्रोडक्ट है, इसके ऊपर मुझे सेल्स आ रही है, पीपीसी से भी आ रही हैं और उसकी ऑर्गेनिक सेल्स भी आ रही है, लेकिन उसकी जो सेल्स हैं वो पहले की निस्बत कम हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? मैंने जी देखा कि मेरी प्रोडक्ट, मेरी उस नीच के अंदर कुछ नए कंपेटिटर्स आए हैं जो लेस प्राइस के ऊपर 0 रिव्यूज के साथ सेल्स लेके जा रहे हैं। उन्होंने प्राइस कम कर दी है तो वो लेके जा रहे हैं। अब प्राइस एनालिसिस हम कैसे करेंगे? इसके लिए कल मैंने एक शीट बनाई थी, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ।
प्राइस एनालिसिस करने के लिए मैंने कल एक शीट बनाई थी, मैंने स्पेसिफिक कीवर्ड है जो हमारा मेन कीवर्ड है उसको मैंने ओपन किया है, ठीक है। उसके ऊपर मैंने देख लिया पहले पेज के ऊपर जैसे आप लोगों को पता है 48 होते हैं, ठीक है। उन सारों के मैंने यहाँ पे ऐसे निकाले हैं, उनकी मैंने प्राइसेस यहाँ पे नोट किए, मैंने उनकी ऑफर देखी है, वो क्या ऑफर दे रहे हैं, उनकी लिस्टिंग एज क्या है, वो न्यूली लॉन्च्ड है या क्या है, ठीक है। उसके बाद उनके रिव्यूज क्या है और उनकी रेटिंग क्या है। इसके अकॉर्डिंग जिस टाइम हमारे पास अपने पहले पेज के सारे कंपेटिटर्स का डेटा आ गया है, वो क्या वैल्यू दे रहे हैं, उनकी क्या प्राइसेस हैं और वो सेल्स क्यों लेके जा रहे हैं, हम यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि वो सेल लेके जाने का उसका मकसद बनता है, वो क्यों लेके जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह आपको मैंने दिखाया कि कोई और कंपेटिटर हमारी लिस्टिंग के ऊपर ही आके हमें टारगेट करके हमारी लो प्राइस के साथ सेल लेके जा रहा है, तो हम इस तरह अपना प्राइस एनालिसिस इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास सारा डेटा आ गया, हम देख सकते हैं न्यूली लॉन्च इसके रिव्यूज नहीं है तो ये सेल्स क्यों लेके जा रहा है हमारे लिस्टिंग में से, तो इसकी ऑप्टिमाइजेशन में हमें बहुत ज्यादा काम देता है ये सारा डेटा। इसके अलावा रिपीट परचेज बिहेवियर में इसका मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है शायद, लेकिन इसमें कोई होता है कि हम ऑफर लगा सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन देते हैं, वो हम सब्सक्रिप्शन लगा देते हैं तो मंथली बेस के ऊपर वो ऑर्डर रिपीट होते हैं लोगों के पास। तो हम इससे ये आइडिया देखिए कि हमारे पास रिपीटेड बायर्स आ रहे हैं, तो हम इस तरह का भी अपने कर सकते हैं वैल्यू एडिशन। एक्चुअली इसको रीड आउट